यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर हम लोग संडे को संडे टॉक सारांश टॉक में आ गए हैं आपसे कुछ एक ऐसे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को लेकर जो कि मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके ऊपर बात करना, ताकि उस चीज़ से कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। लास्ट संडे भी हम लोगों ने मोबाइल एडिक्शंस के ऊपर कुछ एक टॉपिक तैयार किया था या बताया था आपको कि कैसे हम हमारे मोबाइल एडिक्शंस को कम कर सकते हैं और क्यों हमारे लिए मोबाइल एडिक्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चुनौती है स्टूडेंट्स की लाइफ में। तो वैसे ही आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग है, लेकिन सारी चीजें स्टार्ट करें उससे पहले वही हमारा तरीका है जिससे कि हम लोग सारे हमारे क्लासेज और लाइव लेक्चर्स लेते हैं, वही पंच लाइन्स की खुद पर रख तू यकीन तो कुछ कर दिखाएगा, बंदे तू चल बस तू चल तेरा भी एक दिन आएगा, माना तेरी राहें मुश्किलों से भरी होगी, निराशा सूल चुबो रही होगी, नकारात्मकता चारों ओर से घेरे हुए होगी, पर तू अपने हृदय में साहस का फूल खिलाना, अपने मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा से महकाना, देखते ही देखते तेरा भी एक दिन आएगा, टूटेगी असफलताओं की दीवारें तो खुद आप अपना रास्ता बनाएगा, अपने दम पर अपने हौसलों से अपनी किस्मत को चमकाएगा, एक दिन अपनी खुद की दुनिया बनाएगा और अपने आप से इंस्पायर्ड होकर सभी को यही सिखाएगा कि खुद पर रख तू यकीन तो कुछ कर दिखाएगा, बंदे तू चल बस तू चल तेरा भी एक दिन आएगा। तो इसी मोटिवेशन थॉट और के साथ में हम आज का भी हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे बहुत ही एक सीरियस टॉक के ऊपर बात करने के लिए आया हूँ। शायद इसके ऊपर बहुत कम बातें होती है या बहुत कम लोग बोलते हैं या बात करते हैं, लेकिन आज की जहाँ तक मैंने इन 10 सालों में, जैसे कि मैं इस स्टूडेंट से कनेक्टेड हूँ पिछले लास्ट 10 सालों से, तो मैंने ये चीज़ें ऑब्जर्व की है कि बच्चे की लाइफ में ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ी होती है और इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किसी भी तरीके से कोई भी स्टूडेंट्स अगर कहीं रॉन्ग वे में जा रहा है, गलत चीज़ों में अगर इन्वॉल्व है, लाइक नशा हो गया या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कि हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो वो सारी रॉन्ग जो वेज हैं, गलत तरीके हैं, गलत रास्तों पे जो बच्चा निकल जाता है, तो वो क्यों होता है और उससे हमारे स्टूडेंट्स की एक जो जो प्रॉब्लम है वो कैसे क्रिएट हो रही है, क्यों बन रहा है ऐसा, क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, वो सारी चीज़ों की आज हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टॉपिक या टॉक लंबा हो सकता है, लेकिन मैं हर एक चीज को टच करने की कोशिश करूंगा, जहां पर मैं आपको पूरा प्रॉपर वे में एक चीज को समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है। आप कहेंगे ये सब चीजों की बातें तो हर कोई कर रहा है, थोड़ा सा मैं डिफरेंट वे में इसको लेने की कोशिश करूंगा, अलग तरीके से जो मेरा अनुभव है, मैं किस चश्मे से इस थॉट को देखता हूँ उसको आपको समझाने और प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। कुछ बातें मैं इसमें स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स को भी बताऊंगा, जहां पर मैं ये चीज़ें बात करने की कोशिश करूंगा कि पेरेंट्स भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो तो ये काफ़ी सारी चीज़ें कम हो सकती है। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए पेरेंट्स अगर देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो प्लीज़ समझिए आज का ये जो प्रॉब्लम है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं नशा, सिगरेट हो गया, ड्रिंक हो गया, स्मोक हो गया, ये आज की तारीख में एक बहुत बड़ा इशू फैक्टर्स बन गया है हमारे स्टूडेंट्स के बीच में। आज मेरी 3 साल की डॉटर है। बिलीव मी, जब मैं अभी बड़े बच्चों को पढ़ाता हूँ या मैं आसपास के उन बच्चों को पूछता हूँ या देखता हूँ कि उनके स्कूल में क्या एनवायरनमेंट है, उनकी क्लास में किस तरीके से बातें होती हैं, उनके क्लास के क्लासमेट्स क्या क्या कर रहे हैं, बिलीव मी मुझे डर लगता है अपनी डॉटर को लेकर के कि मैं आज छोटी सी मेरी डॉटर, सब पेरेंट्स जो भी मेरे को पेरेंट्स अभी देख रहे हैं, हर एक पेरेंट्स अपने छोटे से बच्चे को, जैसे को कहते हैं ना कि जीरो से बड़ा करके वहां तक पहुंचाते हैं, और देन आफ्टर अगर हमें पता चले कि हमारा बच्चा उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, उन चीज़ों में शामिल है, तो आई थिंक उस टाइम पर उस पेरेंट्स पर क्या बीतेगी, वो किस तरीके का फील करेगा, शायद एक्सप्लेन करें या थोड़ा सा सोचें तो भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो लिटरली मैं आज, जैसे कि जब मैं फादर, एज ए फादर अगर देखता हूँ, तो मुझे फील होता है कि हम लोग हमारे
किड्स को किस तरीके से एकदम छोटी सी कली को किस तरीके से हम पूरा तैयार करते हैं, और थोड़ा सा जैसे ही वो बड़ा होता है वो उन लोगों के संपर्क में आता है, उस एनवायरमेंट के कनेक्टिविटी में आता है, जहां पर कहीं ना कहीं उसका टोटली जो माइंडसेट है वो चेंज होता है और वो गलत तरीके से गलत रास्ते पे या गलत चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है। तो मेरा पर्पस या मेरा पॉइंट अभी इस वीडियो क्रिएशन का बस यही है कि जहां पर मैं ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है हमारे आज के एनवायरमेंट में, जहां पर 6-7 क्लास तक तो चलो बच्चा एक किड्स के फॉर्मेट में होता है, उसका थोड़ा माइंड अपन कह सकते हैं खुला हुआ नहीं है, ओपन नहीं है। 8, 9, 10, 11, 12 जाते जाते उसका माइंड जैसे जैसे डेवलप या खुलने लगता है, उसके चारों तरफ ये सब एनवायरमेंट्स होते हैं, उसकी क्लासमेट्स कुछ इस तरीके के होते हैं जो कि इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है और वो सारी चीज़ें उसको पता चलती है। ये तो वो वाली बात है, हमने हमारे बच्चे को 6 to 7 क्लास तक बहुत अच्छी तरीके से सारे संस्कार, सारे कल्चर्स, सब चीज़ें सिखाने की पूरी कोशिश की, और देन आफ्टर कुछ थॉट्स, कुछ चीज़ों की वजह से वो सब चीज़ों को स्किप कर गया और उन चीज़ों में शिफ्ट हो गया। तो ये बहुत बड़ा आज की तारीख में इश्यू है। पेरेंट्स क्या सोचते हैं या माँ बाप क्या सोचते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल गया है, कुछ अच्छी चीज़ें सीख के आएगा, बट सॉरी टू से स्टूडेंट्स, हमें पता नहीं है कि वो वहाँ जाकर के किस एनवायरमेंट में रह रहा है। स्कूल्स, मैं ये किसी एक पर्टिकुलर स्कूल पे ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सारे स्कूल्स खराब है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे स्कूल्स सही भी है, हमें उस एनवायरमेंट से प्रॉब्लम है जो एनवायरमेंट क्रिएट होता है बच्चे के आसपास। ऐसा तो है नहीं कि बच्चे को सारी चीज़ें यूं ही समझ में आ जाती है। आज की तारीख में जब मैं अभी क्लासेस देता हूँ तो 11th-12th के बच्चों को उन सब चीज़ों के बारे में पता है, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ इस तरीके का होता है कि जहाँ पर मैं बच्चों से इंटरेक्ट करने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ, मैं उनकी लाइफ में, उनकी स्कूल लाइफ में क्या हो रहा है उन सब के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे जब वो लोग बताते हैं, वो स्टूडेंट्स बताते हैं, तो बड़ा ही शॉक्ड होता हूँ कि यार इतने 11th-12th के स्टूडेंट्स आज इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें पता है और हर चीज़ के बारे में वो लोग जानते हैं, और भगवान ना करे लेकिन कहीं ना कहीं क्या पता वो भी उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो। तो हमें ये समझना पड़ेगा पेरेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स की ये चीज़ें क्यों बन रही है। देखिए स्टूडेंट्स, इसका सिंपल सा पॉइंट है, हम लोग जिस चीज़ को, जिस तरीके को देखते हैं उसी को सच्चाई मानते हैं। जो चीज़ हमें शो होती है हम उसी चीज़ को यस कहते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और वही चीज़ को मानते हैं। अगर आपके आसपास ऐसा कल्चर डेवलप्ड है, ऐसे लोग डेवलप्ड है, ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जो इस सब चीज़ों को एक एज ए इजी फॉर्मेट मानते हैं कि क्या है, स्मोक करना तो बड़ा इजी बात है, ड्रिंक करना आज की तारीख का कॉमन कह सकते हैं लाइफ स्टाइल का पार्ट है, तो हम बड़ा ही आसान तरीके से इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें चारों तरफ वही लोग दिख रहे हैं। तो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमें दिखा रहा है स्टूडेंट्स, हम वही चश्मा पहन रहे हैं और वैसा ही हम क्रिएट और रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं। आज अगर एक स्टूडेंट ये देख रहा है कि ये चीज़ बड़ी कॉमन है तो वो क्या सोचेगा, यार ये तो कॉमन चीज़ है, आजकल तो हर कोई कर रहा है। बट ये नहीं है एक्चुअली, ये आप लोग चारों तरफ वो देख रहे हो, वो प्रेजेंट कर रहे हो, वो मैं आपका नहीं कह रहा हूँ, साथ ही साथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी कहूँगा कि ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी शॉक करती है। जब स्कूल्स के बच्चे मुझे आके कह रहे हैं कि स्कूल्स के बाहर सर एक अड्डा बना हुआ है, वहाँ पर ये सब चीज़ें होती है, तब भी शॉक्ड होता हूँ कि ये चीज़ स्कूल्स लाइफ से ही अब तो स्टार्ट होने लग गई है, जहाँ पर बच्चा शायद 18 ईयर भी अभी तक नहीं हुआ, उसको 18 साल से भी नीचे का है और उसको वो सब चीज़ों को इजी वे में उसको कंज्यूम हो रहा है, उसको मिल भी रहा है, उसके पहुँच भी रहा है। तो क्या हमें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए? अच्छा, एक इंसान, सोचिए, ध्यान से सोचिए स्टूडेंट्स, जैसे कि एक पर्सन है, एक स्टूडेंट है या एक कोई भी एक बच्चा जिसको हर टाइम एक क्रिकेट का एनवायरनमेंट मिले, उठते बैठते सोते जागते उसको क्रिकेट की ही बातें मिले, कोच जो उसको गाइड कर रहा है वो भी क्रिकेट के बारे में ही बता रहा है, जब वो नाइट में अपने फैमिली से मिलता है क्रिकेट्स की बातें चल रही है, स्पोर्ट्स या क्रिकेट की बातें चल रही है, बस उसकी लाइफ का पर्पस ही क्रिकेट ही है। वो क्या कहेगा, उसकी दुनिया क्या है, उसके आसपास के लोग क्या है,
सब क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्व है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी पूरी लाइफ को एज ए क्रिकेट के अंदर समा सकता है, क्योंकि उसके सब तरफ यही लोग हैं। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, और एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी घर में पढ़ाई का माहौल है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता है, सीए का बेटा सीए बन जाता है, क्यों? क्योंकि चारों तरफ एनवायरमेंट वही है, उनको वही चीजें देखने को मिल रही है। तो स्टूडेंट्स, जिस तरीका का हम चारों तरफ एनवायरमेंट देखते हैं, हम वैसा ही रिएक्ट करते हैं, और हम उसी चीजों को अपनी लाइफ का पार्ट मानने लगते हैं। तो करना क्या होगा हमें, हमारे अगर इन सब ये जो गलत हरकतें, गलत चीजें हैं, सबसे पहली चीज तो ये बहुत बड़ा इश्यू है। आज की तारीख में अगर कोई बच्चा ये कहता है कि किसी भी तरह का नशा एक नॉर्मल थिंकिंग है, सर बहुत इजीली है, आजकल हर कोई करता है, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है बच्चे की थॉट में, कितना आसान है बोलना कि सर आजकल तो सब लोग करते हैं। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं? पेरेंट्स से मैं बात करना चाहूंगा, क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, अपने बच्चे की क्या थॉट बनी है कि हर चीज नॉर्मल है, आप इसको हवा बना रहे हो, ये तो नॉर्मल है। क्यों बोल रहा है वो नॉर्मल है? क्योंकि उसने चारों तरफ देखा ही यही है। स्कूल के अंदर वो जा रहा है, वो अपने सर्कल्स के अंदर जब भी जा रहा है, उसको ये सब चीजें नॉर्मल दिख रही है। तो हमें ये चीजों को ध्यान से समझना पड़ेगा, और देन आफ्टर हमें उनके ऊपर रिएक्ट करके एक अच्छा सा क्राइटेरिया बना करके, या कह सकते हैं कि प्रॉब्लम, इसको बिग इश्यू मान करके इसका सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इस चीज को बड़ी प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम मानिए कि ये प्रॉब्लम है हमारे आसपास। मेरे को आज, मैं अगर 31 ईयर का हूँ, 31 साल का हूँ, मैंने कभी कोई भी एडिक्शन नहीं, कोई भी मेरा नशे मैंने नहीं किया है, ना मुझे किसी के बारे में पता है, और सच बताऊं तो मैं इसमें जानने का कोई इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कभी ऐसा एनवायरनमेंट मिला ही नहीं। बिलीव मी, अगर मेरे चारों तरफ में से 10%, 20%, 30%, 40% इतना सा भी अगर एनवायरनमेंट होता, तो शायद मैं थोड़ा बहुत तो अट्रैक्ट होता, बट मैं उन चीजों में इन्वॉल्व ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे चारों तरफ ऐसा कोई एनवायरनमेंट है ही नहीं। तो मुझे पता ही नहीं है वो भी दुनिया होती है क्या, अच्छा सिगरेट भी एक दुनिया है क्या, ड्रिंक्स करना भी एक दुनिया, लाइफस्टाइल का पार्ट है क्या, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरे लाइफ के चारों तरफ एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हो जाए तो आज से अगर स्टार्ट हो जाए, 5 सालों 6 सालों तक कंटिन्यू मुझे वही चीजें दिखे, तो क्या होगा? शायद मेरे लिए भी नॉर्मल और कॉमन बात होगी। तो आप लोग एज ए पेरेंट्स अगर मुझे देख रहे हैं, या एज ए स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, तो सारा खेल किसका हुआ? एनवायरनमेंट का। हमें क्या करना होगा, अगर आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अगर आप करेक्ट कर सकते हो, अगर आप उन चीजों से बच सकते हो तो बचो, अदरवाइज उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर ऐसी चीजें हैं लेकिन आपको उसी में रहना पड़ेगा, तो कहते ना कीचड़ में कमल बनना, उस तरह की एटीट्यूड आपको बनाना पड़ेगा कि मैं सबसे अलग बनूंगा, मैं सबसे डिफरेंट बनूंगा, ये चीजें मेरे काम की नहीं है, ये चीजों को मैं अपनी लाइफ में कभी पार्ट नहीं बनने दूंगा। कौन होता है मेरा दोस्त जो कहता है ये तो नॉर्मल है और मैं भी उसकी बात पे मान रहा हूं? यानी वो इंसान जो गलत काम कर रहा है वो मुझे भी वही चश्मा पहना रहा है और मुझे भी कह रहा है तू वही कर, और मैं कह रहा हूं नॉर्मल है। यानी कि आपको नहीं लगता आप अपने फ्रेंड की थॉट से चल रहे हो? क्या ये सही बात है? नहीं। हमें इन चीजों पे सोचना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आपकी खुद की थिंकिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। और अगर आपको ये चीजें लगती है नॉर्मल कि ये सब चीजें आज की टाइम का लाइफ का पार्ट है, तो सॉरी टू से ऐसे बहुत सारे लोग मेरे आसपास है अभी भी जो इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं है, बेहतर और तगड़ी और मस्त लाइफ जी रहे हैं। उनकी लाइफ में ड्रिंक्स नहीं है, उनकी लाइफ में स्मोक नहीं है, उनकी लाइफ में किसी भी तरह का कोई भी एडिक्शन, कोई भी नशा नहीं है, लेकिन अपनी लाइफ को फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं वो लोग। तो एंजॉय करना, एंटरटेन होना, खुश होना, हैप्पी होने के लिए ये सारे छोटी सी चीजें हैं जो आप लोगों को बहुत बड़ा लगता है कि यार ये तो पार्ट है, इसके बिना तो कुछ मजा ही नहीं है, बहुत छोटा लगेगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसके कॉजेस क्या है, इसकी क्या परेशानियां होगी आपको फ्यूचर में, सबको पता है, सबको इसके बारे में जानकारी है, कोई भी इससे छुपा नहीं है। बट फिर भी हम लोग
इस चीजों को बहुत इजी वे में लेकर अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बना लेते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपका एक बार इस एटीट्यूड का में आप शामिल हो गए, ये तो बहुत कॉमन है, तो शायद इस चीज से बचना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है आपको। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं ये बहुत बड़ा इश्यू है, मेरे को इस चीज का पार्ट नहीं बनना है, भले ही मेरे आसपास के कैसा भी एनवायरनमेंट हो, मैं उस पार्ट में शामिल नहीं होऊंगा। एब्यूजिंग लैंग्वेज, इसका भी बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन ये बहुत बड़ा इश्यू है मेरे हिसाब से। आज की तारीख में जो भी स्टूडेंट्स मेरे आसपास मैं देखता हूँ, हाँ हमारे सामने तो नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ये पक्का पूरा बिलीव है 100 अगर बच्चे मेरे पास में 100% है, उसमें 80% बच्चे एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज कर रहे होंगे। उनके लिए बहुत छोटी बात है, क्या फर्क पड़ता है सर? बट आपको नहीं लगता ये भी एक बहुत बड़ा इशू है? जैसा अपन बोल रहे हैं वही हमारे थॉट में जाएगा, वही हमारे मेंटल थॉट्स बनेंगे और उसी तरीके से का क्रिएशन होगा, वही चीजें हमें समझ में आएगी। तो वो कहते हैं ना कि जितना हमारी पवित्र हमारी भाषा होगी, हमारी बोली होगी, उतना ही हमारा माइंड भी पवित्र होगा, प्योर होगा, और उसी से प्योर आइडियाज आएंगे और अपनी लाइफ में हम बहुत बड़ा कर पाएंगे। तो मैंने अगेन ये भी किसी का पार्ट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सभी बोलते हैं सर ये तो बहुत नॉर्मल है, 4-5 गाली देना तो बहुत आम बात है। बहुत सारे हमें दिख जाएंगे वीडियोस यूट्यूब पे, सब जगह बहुत कॉमन चीज है एब्यूजिंग लैंग्वेज बोलना। क्या इसके बिना कोई बात प्रेजेंट नहीं की जा सकती? क्या नहीं रखा जा सकता? इतना इजी है कि हम लोग जो सामने वाला कर रहा है बस उसी को लेंगे, कि यूनिक बनेंगे, अलग सोचेंगे, थॉट अलग क्रिएट करेंगे। कि इतना आसान है हमारे लिए गाली निकालना, गाली बोलना, एब्यूजिंग लैंग्वेज को यूज करना। अगेन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का सारा फर्क है। मैं जिस स्कूल्स में रह रहा था, मैं जिस स्कूल में पढ़ रहा था, शायद मैंने उन चीजों को होगा मेरे आसपास भी होगा, बट मैंने ऐसे कभी फ्रेंड सर्कल्स में अपने आसपास लोगों को आने नहीं दिया कि जो एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करते हैं। तो लिटरली मुझे उसका पता ही नहीं है किस तरीके से क्या होता है। शायद अगर क्लासमेट अगर 50 लोग हैं, तो उसमें से 45, 40, 38, 30 लोग एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करते होंगे, बट एटलीस्ट जो मेरे पास में 5-6 होते थे, या वो 50 लोग जो मुझसे कभी टॉक करते थे, वो मेरे से तो कभी गाली, या मेरे आसपास तो कभी गाली नहीं देते थे। तो मेरे लिए बहुत कॉमन नहीं था एब्यूजिंग लैंग्वेज बोलना या सोचना, या मेरे को सुनने भी नहीं आता था। सुनने में नहीं आ रहा है तो बोलेंगे क्या? ना मेरे आसपास फैमिलीज में कहीं पे भी ऐसा कोई एनवायरनमेंट था। तो कहने का मतलब क्या है, जितना भी हमारा सब कुछ है, चाहे आप एडिक्शंस देख रहे हो, नशे देख रहे हो, एब्यूजिंग लैंग्वेज भी मैं तो कहूंगा एक गलत थॉट है, गलत क्रिएशन है, इन सब के ऊपर हमें हमारे को कमान कसनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। हमें सोचना पड़ेगा इनके ऊपर, क्या हमारे लिए इतनी नॉर्मल थिंकिंग होनी चाहिए? इससे आपका करियर भी इफेक्ट होगा। आप अपने करियर में ग्रोथ करेंगे कि बहुत डाउनफॉल में जाएंगे, ये भी इन चीजों से डिसाइडेड होगा। जैसा आप बोलेंगे वैसा, मैंने कहा ना, सोचेंगे, और वैसा ही आपका करियर होगा, वैसा ही आपकी ग्रोथ होगी। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को चेंज करने की कोशिश कीजिए। नहीं होता है तो क्या सर आप इतने प्योर एनवायरनमेंट में रहते हैं क्या? नहीं भाई साहब, हम भी नहीं रहते हैं, हम भी आप ही में से कोई हैं। लेकिन हमने एक थॉट बना ली है, मुझे इंसान जैसा नहीं बनना है। ये स्मोक कर रहा है, मैं इसका पार्ट नहीं हूं। अपने आप को प्राउड फील करवाते हैं कि हम स्मोकर नहीं हैं, अपने आप को प्राउड फील करवाते हैं हम ड्रिंकर नहीं हैं, अपने आप को प्राउड फील करवाते हैं कि हम एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज नहीं करते हैं, हम थोड़ा सा भीड़ से हटके हैं, बस इतना ही काफी है। ये थॉट बनाना ही काफी है किसी भी इन चीजों से अपने आप को अलग करने के लिए। नहीं लगता आप लोगों को? अगर अपना हमारा थॉट ही ऐसा हो गया कि हम सबसे यूनिक हैं, अलग हैं, तो आप पूरी जिंदगी इस अलग अलग बनने के चक्कर में निकाल लोगे, अलग बन के ही। सर स्मोक नहीं करेंगे लाइफ का क्या मजा, ड्रिंक नहीं करेंगे तो, पर मजा है, मजा है। नशा करना है तो अच्छी चीजों का नशा करो ना। एडिक्टेड रहना है तो अपनी ग्रोथ के लिए एडिक्टेड होना।
मैं भगवान में बिलीव करता हूं, मैं भगवान को मानता हूं, कृष्ण भगवान को मानता हूं। मुझे नशा है ऊपर वाले का, कृष्ण भगवान का। जब भी कोशिश होती है, मंदिर जाते हैं, वहां बैठते हैं, बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स लेके आते हैं, वहां जाने का एक नशा है, जाना अच्छा लगता है। नहीं है ये भी नशा, एडिक्शन तो ये भी है, लेकिन ये एडिक्शन मेरी ग्रोथ में काम आएगा। मुझे आगे नए नए क्रिएटिव आइडियाज या कुछ नई नई हर टाइम कुछ नया करने का एडिक्शन है। हर टाइम मेरे माइंड में चलता है कि मैं कैसे और अपने आप को डेवलप करूं, और कैसे मैं इंप्रूव करूं अपने आप को, कैसे मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। इस चीज का नशा है बॉस, पर ये नशा मेरे काम का है। तो वो छोटे मोटे नशे हम नहीं करते यार, नशे हमारे लिए अलग है, एडिक्शंस हमारे भी हैं। बट हमें इन सब चीजों को समझना पड़ेगा कि क्या हम इन सब के बारे में इतना इजी सोच रहे हैं कि चलो ठीक है। कुछ टॉप पेरेंट्स से, मम्मी पापा से, एज ए पेरेंट्स अगर हम सोचें तो क्यों हमारे स्टूडेंट्स या हमारे बच्चे इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कहीं ना कहीं जिसको अपन कहते हैं जनरेशन गैप, या उस चीजों पे बात नहीं करना। जो भी समाज में, सोसाइटी में गलत चीजें हैं, एज ए पेरेंट्स मैं अपने ऊपर भी कह रहा हूं और पेरेंट्स आपको भी कह रहा हूं, आप खुद ही अपने बच्चे से उनके ऊपर बात कीजिए, ना कि किसी और से उस चीज के बारे में पता लगने दीजिए। जब आप खुद ही बात करेंगे तो आप अपने हिसाब से उसका माइंड थॉट बनाएंगे। 8, 9, 10 के अंदर जब लगे हाँ ये अब सही टाइम है बोल बात करने का, उसका माइंड अब ओपन हो रहा है, अपने बच्चे से फ्रेंडली नेचर बनाते हुए उन सब के बारे में बात कीजिए। तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को उसको प्रेजेंट करेंगे, तो जो बाहर का एक्सटर्नल जब उसके माइंड में हावी होगा और आपका थॉट ऑलरेडी गया हुआ है, और अगर आपका थॉट स्ट्रांग है पेरेंट्स, तो उस बच्चे के माइंड में एक्सटर्नल लोग इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे। तो एज ए पेरेंट्स भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन सब के बारे में खुल करके अपने बच्चों से बात की जाए। नहीं कर सकते, आज का एनवायरनमेंट ऐसा है कि मैक्सिमम एनवायरनमेंट से अपने बच्चों को इन चीज़ों से नहीं बचा सकते, लेकिन बात करने से, यहाँ पर उसके ब्रेन को चेंज करने से, उसका आप ऑलरेडी जब वो बाहर जाकर के वैसा चश्मा पहन के आएंगे सब चीज नॉर्मल है, उससे पहले एज ए पेरेंट्स आप उसको एक चश्मा पहना दो, ये सब एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है, पहले ही पहना दो आप। तो जब ऑलरेडी एक चश्मा पहना हुआ है तो दूसरा पहन ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए एज ए पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम हमारे बच्चों से खुल के बात करें इसके ऊपर। किसी भी तरह का आप ये सोचेंगे कि ये चीजें तो क्या पता मेरे बच्चे को पता ही नहीं होगी, भाई साहब आप गलत फहमी में क्या बात कर रहे हो, वो बहुत आगे निकल चुका है, उसको सब चीजें पता है। हम एज ए पेरेंट सोचते हैं हम बात करेंगे तो उसको पता चलेगा, नहीं नहीं नहीं, उसको पता है ऑलरेडी। आप नहीं बात करोगे तो बाहर वाले बता देंगे उसको सब चीजें, आप ही बात कर लीजिए। तो जो भी एज ए पेरेंट्स को प्रॉब्लम लगती है, उस चीजों की बात खुल करके अपने बच्चों से की जाए, कोई भी बिना शर्म के, बिना कोई झिझक के, फुल ऑन ओपन अपने थॉट जैसे वो है। क्योंकि शायद हो सकता है मैं आज जैसे बता रहा हूँ एज ए बच्चों को समझाए, वैसे आप तो अपने बच्चे के लिए और भी बेहतर चाहेंगे, और भी अच्छी तरीके से उसको उस बात को समझाएंगे। तो हो सकता है उसके इतना अच्छा चश्मा पहना जाए तो उसको बाहर के एनवायरनमेंट से कोई फर्क ही ना पड़े, भले कितने ही लोग आकर के उसको बोल दे ये तो सब नॉर्मल है, कॉमन है, वो कहेगा नहीं ये नॉर्मल नहीं है, ये सब तुम एबनॉर्मल हो, नॉर्मल तो हम हैं। सारा गेम थॉट्स और प्रोसेस का है। तो मेरा टारगेट आज का बस यही है कि आपसे इस बारे में बात करूं कि स्टूडेंट्स की लाइफ में ये नशा जो है, ये एडिक्शन जो है, लिटरली बता रहा हूँ 9th-10th के स्टूडेंट्स के लिए स्मोक करना एक बहुत कॉमन थिंग हो गई है। और भी बहुत सारी बातें बड़ी होगी, मुझे नहीं पता, बट ये चीज तो मुझे पता है। मैं जैसे जोधपुर के अंदर रह रहा हूं तो शायद हो सकता है अभी हमारे यहाँ पर या यहाँ पर थोड़ा सा कम है इसका इफेक्ट, बाहर मेट्रो सिटीज में इसका और भी ज्यादा इफेक्ट है।
तो इस चीज के ऊपर सीरियसली हमें एक बिग इश्यू क्रिएट करते हुए सोचना पड़ेगा। स्कूल्स लेवल तक भी इसको सोचना पड़ेगा और हमें पता होना चाहिए हमारे बच्चे किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, कैसे उसके क्लासमेट्स हैं, कैसे उसके फ्रेंड्स हैं और कैसे हम उन अगर गलत फ्रेंड सर्कल है उसको ये मत कीजिए कि तू उसके साथ नहीं रहेगा। हमसे बात करते रहिए, बात करते रहिए, बात करते रहिए। उधर से भी सुनेगा, आपकी भी सुनेगा। आपका अगर स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, आपकी थॉट स्ट्रॉन्ग हुई वो आपको पकड़ लेगा। जो दिखता है वो बिकता है। आप अपने बच्चों की थॉट ऑलरेडी पहले ऐसी बना दीजिए कि उसको दिखे वही जो आप दिखाना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसको वो सारी चीजें नहीं दिखेगी। एज ए स्टूडेंट्स मैं अगेन फिर बोलूंगा, इन चीजों में आपका करियर पूरा ब्लास्ट हो सकता है, खत्म हो सकता है, डिस्ट्रॉयड। सर मेट्रो सिटीज में सब नॉर्मल चीजें हैं। क्यों नॉर्मल है? क्यों नॉर्मल है? नहीं है नॉर्मल। सोचेंगे हम ऐसा, क्या इनके बिना नहीं जिया जा सकता? क्या इनके बिना लाइफ नहीं है हमारी? सोचना पड़ेगा हमें। मैं तो बड़े मजे से जी रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कितने एग्जाम्पल आपको मेरे आसपास बता दूंगा तो इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं है भाई साहब। उन्होंने कभी स्मोक, कभी ड्रिंक नहीं किया है, लेकिन बेहतर और अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल हैं और बहुत खुश भी हैं। और क्या चाहिए लाइफ में? आपको भी ये चाहिए, या जो ड्रिंक स्मोक में इन्वॉल्व है उनको भी ये चाहिए, जो नहीं इन्वॉल्व इनको भी ये चाहिए? तो बिना किए ही हम तो मजेदार हैं, मस्त हैं। तो क्या हम हर कोई इस चीज पे नहीं हो सकता, बात नहीं कर सकते अपन? तो सोचिए, बहुत बड़ा इशू है एज ए स्टूडेंट्स लाइफ का 9, 10, 10 के बच्चों के लिए। ये आने वाले कुछ सालों में के पिछले कुछ सालों में ही हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत टाइम से है, लेकिन अब तो और बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है। स्मोक ड्रिंक्स के बाद में अब ड्रग्स, इस सब चीजों तक की नौबत आ गई है। बहुत बड़ा इशू है। स्टूडेंट्स, इन चीजों से हमें बचना है। कैसे बच सकते हैं सर? सिंपल सा, मैं अपने आप को इस दुनिया में यूनिक मानता हूं। मुझे बहुत कुछ करके जाना है इस लाइफ में। सबके लिए एक मूवमेंट क्रिएट करना है, या मैं एक आइडल कैसे बन सकूं, मैं लोगों की लाइफ में कैसे कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, उस थॉट से जिए। सोच बनाइए अपनी। ये सब चीजें आपको बड़ी छोटी लगेगी, बहुत छोटी होगी आपकी लाइफ में, क्योंकि आपका गोल, आपका टारगेट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टारगेट है आपका। आपको इन सब चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता है। तो इस सब थॉट से अगर अपन जिएंगे तो आपको लगता है ये सब चीजें हमारी लाइफ में पार्ट बन पाएगी? नथिंग एल्स, कभी नहीं। क्या मेरी लाइफ का ये सब चीजें कभी हिस्सा बन पाएगी? नहीं। मैं इनको तुच्छ मानता हूं, बड़ा छोटा मानता हूं अपनी लाइफ में, और ये सब गंदगी है, मैं ये मानता हूं गंदगी। इसमें मुझे कभी नहीं जाना है, कभी नहीं, कभी नहीं। ये मेरी थॉट बनी हुई है। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को भी ये थॉट बनानी है कि मैं यूनिक हूं, मैं भीड़ से अलग हूं। मेरे सारे फ्रेंड सर्कल्स ये रहे, सब देख रहा हूं, मैं यहां खड़ा हूं। सर उन सर्कल में कैसे जाऊंगा? फिर वो तो बात ही नहीं करेंगे। तेल लेने गए ऐसे दोस्त, क्यों बात करनी है ऐसे लोगों से? नहीं करनी है बात। जो अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, और आप उनको अपना सर्कल मान रहे हैं, मेरे हिसाब से तो वो कोई सर्कल नहीं है, कचरा है, कचरा। सोच, ये वीडियो उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है लिटरली, जहां पर जो लोग सच में इन चीजों को बिग इश्यू मानते हैं। सोचिए, थॉट बनाइए और इन थॉट्स पर काम कीजिए। एज ए पेरेंट्स भी मैं कहूंगा, आप लोग विचार कीजिए। मेरा तो थॉट ये है, जैसे कि मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को, सब क्लासमेट्स को भी ये कहता हूं कि एक बच्चे की लाइफ का गोल कैसे होना चाहिए, या कैसे उसकी साइकिल चलनी चाहिए, या मेरी एक डॉटर है निर्वी की मैं लाइफ कैसे सोचता हूँ कि उसको 6, 7 तक स्कूल जाना चाहिए।
देन आफ्टर स्कूल ऑफ, स्कूल लाइफ कुछ नहीं होता है, उसके बाद में बच्चा बिगड़ना स्टार्ट होगा, लिटरली बता रहा हूं, उसको सारे गलत। तो वहीं पर 8th के अंदर उसका टारगेट बना दीजिए कि बेटा तेरा अभी ये फोकस है, बेटा तेरे को बैडमिंटन खेलना है, अगर उसको अच्छा लगे तो, जो भी उसका टारगेट है, 8, 7, 8, 9, 8 तक मान लीजिए, आपको पता चल जाएगा वो किस फील्ड के अंदर जाना पसंद कर रही है या उसका क्या है, उसमें उसको पूरा डेडिकेटेड तरीके से शिफ्ट कर दीजिए। सर क्या 8 क्लास के बाद बच्चे को पढ़ाए? नहीं पढ़ाइए, पढ़ाइए, लेकिन स्कूल एनवायरनमेंट में मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि वहां पर बच्चा बिगड़ रहा है, लिटरली कहूंगा बिगड़ रहा है। उसको अकेडमीज में डाल दीजिए जहां पर वो सिर्फ पढ़ाई की फोकस करेगा, 3 से 4 घंटा पढ़ेगा, देन आफ्टर वापस आया, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ, दैट्स इट। उसको टारगेट वाइज आप काउंट करवा दीजिए, उसको बताइए, उसको पूछिए तेरा टारगेट क्या है, बेटा उस पर चोट मार। उसके लिए उसका टारगेट इतना बड़ा हो जाना चाहिए तो उसको ये सारी चीजें बहुत छोटी लगे, बहुत छोटी लगे, तभी आपका बच्चा उन सब चीजों से बच पाएगा, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा थॉट है, बहुत ब्रॉड वो सोच चुका है, सोच चुकी है, बस वो थॉट क्रिएट करना है। और जैसे सब लोग चल रहे हैं उसी तरीके से अगर हमारे बच्चे भी चलेंगे, मैं समझता हूं अगर आपने ढंग से ध्यान दिया, जैसे मैंने कहा बात कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, अपने बच्चों को पूरा समझा रहे हैं, समझाना तो हर कोई पेरेंट समझा रहा है, लेकिन फिर भी बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे, मैं नहीं समझता हूँ। क्योंकि मैंने वो बताया ना आपको, आपका चश्मा अगर अच्छा और स्ट्रांग हुआ, एज ए पेरेंट्स में बात कर रहा हूँ, तो आपकी बात समझ जाएंगे, और एक्सटर्नल थप्पड़ पड़ेगा उसको लेकिन उसका असर नहीं होगा उसको, क्योंकि आपका चश्मा स्ट्रांग है। तो आपके विचार, आपके थॉट बहुत स्ट्रांग है अपने बच्चे पे, बच जाएगा वो, अदरवाइज शायद मुश्किल है। तो अकेडमीज का मतलब है उसको किसी टारगेट में इन्वॉल्व कर दीजिए, आप डायरेक्टली इन्वॉल्व कर दीजिए। सीख लिया उसने 6, 7, 8 तक स्कूल्स का डिसिप्लिन, बच्चा लंच करना होगा तेरे को टाइम पे तेरे को सुबह उठना पड़ेगा, सब चीजें, उसको टारगेट दीजिए, टारगेट वाइज कंटिन्यू कर दीजिए, हो सकता है वो हर चीज में अव्वल हो जाए और अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा गोल बना के उसी पे टारगेट करे। तो चलिए स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज का सारांश टॉक इसी पर बेस्ड था कि हम कैसे एक जो रॉन्ग वे है, गलत रास्ते हैं, उनके वो जो एडिक्शंस हैं उन पर कैसे बात करें, क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे हम लोग बचा सकते हैं अपने बच्चों को। तो सिंपल सा है, प्रॉब्लम सबको बताइए है, बचाने का 1 या 2 सॉल्यूशन ही है। अपने एक्सटर्नल स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अच्छा रखिए, ऐसे लोगों के साथ मत इन्वॉल्व होइए, उन लोगों से मिलिए जो इन सब चीज़ों को हेट मानते हैं, जो इनसे हेट करते हैं, उनको अपना सर्कल में इंक्लूड कीजिए। और एज ए पेरेंट्स हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है हम बच्चों से बात करें, खुल करके इस पे बात करें, तो हो सकता है इन सब चीज़ों से बच्चे बच जाएंगे। वो चश्मा हम पहले ही पहना दें हमारे बच्चे को जो हम चाहते हैं कि वो ऐसा नहीं करे, क्या क्या उसकी कॉजेज है, क्यों उसको ये नहीं करना चाहिए, उससे पहले ही बात करके उस चीज़ को क्लियर करें, ताकि कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्योंकि वो उनको अलग तरीके से बताएंगे तो शायद वो उनसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने उससे पहले ही उससे बात कर रखी है तो इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, शायद बच जाएंगे आपके बच्चे। पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अच्छा करें। तो चलिए, आई थिंक आप इस टॉक के बाद में, इसको सुनने के बाद में आपकी लाइफ में कुछ एडिशन होगा, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों को समझेंगे और अपनी लाइफ को और बेहतर बनाएंगे, बड़े गोल बनाएंगे और बड़े गोल के अंदर बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे। अगेन थैंक यू सो मच। अगर आपको ये टॉक अच्छा लगा तो आपको लगता है कि इसको किसी के साथ शेयर करना चाहिए, इसको शेयरिंग कीजिए ताकि और किसी और की लाइफ में भी हम लोग कुछ वैल्यू एडिशन कर सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे सारांश टॉक के अंदर, तब तक ध्यान रखिए अपना। गुड बाय, जय श्री कृष्णा।